हेलो स्टूडेंट्स, आज हम फिर से हिस्ट्री ऑफ मैथमेटिक्स के पार्ट 2 के बारे में जानेंगे। यानी पहले भाग में हमने आदिकाल से संबंधित या वैदिक काल से संबंधित गणित के कुछ हिस्सों को जाना था। आज हम लोग जानेंगे पूर्व मध्यकाल में गणित की क्या भूमिका रही है और उस समय किस तरह से गणित जो है वो विकसित हुआ है। जैसा कि मैंने पहले पार्ट में बताया है कि गणित जो है ऋग्वेद से ही लिया गया है और ऋग्वेद में बहुत सारे सूत्र, बहुत सारे सिद्धांत ऐसे हैं जो बाद में आगे चल करके या आधुनिक समय में जिनसे गणित के बहुत सारे सिद्धांत और थ्योरीज जो हैं वो तय किए गए। तो पूर्व मध्यकाल का समय जो है वो है 500 ईसा पूर्व से लेकर 400 ईस्वी तक। ऐसा कहें कि एक बहुत ही लंबा समय है और इस समय में कुछ प्रमुख ग्रंथ उस समय के थे, जैसे वक्षाली गणित। वक्षाली गणित में विभिन्न गणितीय विधियों के बारे में जानकारी दी गई है, यानी गणितीय उपक्रम के बारे में जो मैथमेटिकल मेथड हैं, चाहे वो एडिशन हो, सब्ट्रैक्शन हो, उनके बारे में जानकारी दी गई है। दूसरा है भगवती सूत्र। भगवती सूत्र नामक ग्रंथ में गणित के परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन यानी जिसमें n का सिद्धांत या n टर्म को डिफाइन किया गया है। n क्या होता है, युग्म जिसे आप कहते हैं, कॉम्बिनेशन के बारे में जानकारी दी गई है। तीसरा है सूर्य सिद्धांत। सूर्य सिद्धांत नामक इस ग्रंथ में गणित से संबंधित, ट्रिगोनोमेट्री से संबंधित सारे ही जो नियम हैं या जिन्हें हम अभी के समय में साइन, कोसाइन या टेन, कॉट इत्यादि के नाम से जानते हैं, इस ट्रिगोनोमेट्री का एक बहुत ही बृहद भाग जो है सूर्य सिद्धांत नामक ग्रंथ में इसकी व्याख्या जो है की गई है। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि हमारे जो प्राचीन काल के ग्रंथ थे उन ग्रंथ में गणित से संबंधित बहुत सारे ऐसे टॉपिक बताए गए हैं जिन्हें अभी के समय में हम लोग विस्तृत रूप से अध्ययन करते हैं, बस उसका थोड़ा मॉडिफिकेशन हो चुका है। इसके अलावा फोर्थ पॉइंट अगर हम देखें तो पूर्व मध्यकाल में ही ब्रह्मगुप्त जो कि एक गणितज्ञ थे, इन्होंने पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर्स की खोज कर ली थी, यानी जिसे हम धनात्मक और ऋणात्मक संख्या के नाम से भी जानते हैं। साथ ही साथ उन्होंने इन पॉजिटिव यानी इन धनात्मक और ऋणात्मक संख्याओं के जो जोड़ घटाव होते हैं, यानी पॉजिटिव नंबर और नेगेटिव नंबर को जोड़ने से नेगेटिव होता है, पॉजिटिव और पॉजिटिव को जोड़ने से पॉजिटिव आता है, देन पॉजिटिव और नेगेटिव को गुना करने से यानी मल्टीप्लिकेशन करने से नेगेटिव आता है। इन सभी जो गणनाएं हैं, इनकी गणना उन्होंने उसी समय यानी पूर्व मध्यकाल में ही कर चुके थे। इसके अलावा आप सबों को ये जानकर बहुत अच्छा लगेगा कि वर्ग यानी जिसे हम स्क्वायर कहते हैं, किसी भी संख्या का स्क्वायर, इसका जो नोटिफिकेशन है या नोटेशन जिसे हम कहते हैं, क के घात में 2 यानी घात की खोज, घन और वर्ग, क्यूब, स्क्वायर्स इत्यादि की खोज जो है वो पूर्व मध्यकाल में हो चुकी थी। देन स्क्वायर रूट यानी वर्गमूल और घनमूल का नोटेशन जो है, जिसे कि हम इस तरह से रूप में दिखाते हैं या फिर क्यूब रूट इस तरह से दिखाते हैं, इन नोटेशंस का भी खोज जो है उस समय इन ग्रंथों में प्रयोग में लाया जा चुका था। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि हमारा जो हिस्ट्री है मैथमेटिक्स का, ये बहुत ही रिच है। और इसके अलावा अरब देश के लोगों ने जब इसी सिद्धांत को अरब देशों में ले गए, इसी गणना पद्धति को, उसके बाद ही उन्होंने एलजेब्रा नाम इसे दिया, जो कि हम लोग आज भी पढ़ते हैं। परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, वर्गमूल, घन, घात इत्यादि को हम एलजेब्रा के बुक्स में पढ़ते हैं। तो ये था पूर्व मध्यकाल का समय। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे मध्यकाल और फिर नेक्स्ट उसके बाद जानेंगे। ओके, थैंक यू।